हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम पर। और मैं हूं आपकी एजुकेटर शीना गुप्ता। आज लेकर आई हूं आपके लिए स्टैटिक स्टैटिक जीके का एक ऐसा सेशन जिसमें आपको मैं बता दूं, बहुत से स्टूडेंट्स की ये डिमांड रहती है कि मैम स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस लेकर आया करिए, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन लेकर आया करिए। तो अब हमने क्या किया, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो हमने इसको कई सेशन में, क्योंकि देखिए एक सेशन में हम स्टैटिक जीके पूरा कवर नहीं कर सकते, तो उसको पूरा करने के लिए हमको कई पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा है। और फिर से मैं आपके लिए स्टैटिक जीके ले आई हूँ, जिसमें कुछ हम इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बुक्स एंड ऑथर्स, कुछ स्कीम्स, इन सबसे रिलेटेड नेशनल पार्क्स, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपको काफ़ी बेनिफिट करेंगे। तो सबसे पहला काम ये कर दीजिए कि जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है? सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे लोग हमारे साथ इस सेशन में जुड़ जाएँ। और मैं आपको बता दूँ कि जनरल अवेयरनेस की जहाँ हम बात करते हैं, तो जनरल अवेयरनेस जो है भई 3 हिस्सों में बाँटा जाता है। एक होता है करंट अफेयर्स, एक होता है आपका स्टैटिक जीके और एक होता है आपका बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है? बैंकिंग अवेयरनेस का जो सेशन होता है, ये भी हम लोग अक्सर कराते रहते हैं बैंकिंग अवेयरनेस का, जिसमें आपके जो है बैंकिंग, कोर बैंकिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं। साथ ही साथ कोर बैंकिंग के अलावा हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आते हैं करंट बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन, यानी कोई पर्टिकुलर बैंक ने अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो वो भी हम यहाँ पर आपके लिए डिस्प्ले करते हैं, यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो भाई सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और जल्दी से, बहुत सारे लोग अब हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, तो फटाफट से भाई सेशन को शेयर कर दीजिए। हमने टेलीग्राम पे इसका लिंक भी शेयर कर दिया है, फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनअकैडमी का, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पर मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं लर्निंग ऐप पर, तो फटाफट से लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में जाके। और यहाँ पर जो भी कैटेगरी आपको ऑप्ट करनी है, ठीक है? उस कैटेगरी को यहाँ पर आप ऑप्ट करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन में जाइए और मेरा रेफरल कोड यूज़ करिए शीना1। ठीक है? मेरा रेफरल कोड है शीना1। जब आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे शीना1, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा जितनी भी फीस होगी उसके ऊपर। और यहाँ सर्च आइकन में जाने के बाद अगर आप मेरी प्रोफाइल शीना गुप्ता को फॉलो करते हैं, तो जब भी मेरी क्लास लर्निंग ऐप पर होगी, आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि सर्च आइकन में, सभी मैंने आपको बताया कि सर्च आइकन में जाके आप अपने फ़ेवरेट एजुकेटर की क्लासेस जो है अटेंड कर सकते हैं और उनकी प्रोफ़ाइल को फ़ॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप के थ्रू ही हम जो है हर सेशन के बाद एक रैंडम क्विज़ कराते हैं। ये रैंडम क्विज़ आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के थ्रू करते हैं अटेम्प्ट। हमारे साथ टेलीग्राम ऐप पर जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ऐप को फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद ये दोनों यूआरएल टाइप करने के बाद जो है आप जॉइन करिए और जॉइन करने के बाद जब भी हमारी क्लासेस होगी, जब भी कोई भी एजुकेटर लाइव होता है, तो 5 मिनट्स पहले वो अपना जो है सेशन का लिंक इन दोनों चैनल्स पे क्या करता है, इन दोनों ग्रुप्स पे क्या शेयर कर देता है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि क्या नाम है, किस पर्टिकुलर टीचर की या एजुकेटर की क्लास होने वाली है। हमारे पास बैंक एग्ज़ाम के कई सब्सक्रिप्शन कोर्सेज़ हैं। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स। जिसमें अगर आप 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का कोर्स देखते हैं, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है और इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट और अवेल करने के लिए, इस डिस्काउंट से अलग आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं 10% का डिस्काउंट अवेल करने के लिए। मेरा रेफरल कोड है शीना1। शीना1 मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज़ करिए 10% का डिस्काउंट अवेल करने के लिए। चलिए, तो नेक्स्ट और पहला क्वेश्चन जो है आज का हमारा स्टैटिक जीके का, देखिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन? तो भाई मैं आपको बता दूं, बस जल्दी जल्दी आंसर दीजिए भाई इस सेशन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और मैं आपको बता दूं कि क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना हमारा काम है, लेकिन
सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को इंटरैक्शन के लिए बुलाना, या फिर ये सब आप ही लोग कर सकते हैं। आप ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सेशन में अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ ये आप कैसे करेंगे। अपने सेशन को जो नीचे शेयर का बटन बना है, उन्हें अपने ग्रुप्स और अपने जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी आपके फेसबुक ग्रुप्स हैं, उसमें आप इसको शेयर कर सकते हैं ताकि बहुत सारे लोग हमारे साथ जो हैं जुड़ जाएँ। तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीयू का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनीवा। कहाँ पर है? जिनेवा। और मैं बता दूँ ये है क्या? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, ठीक है? इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ नेशनल पार्लियामेंट्स। ये क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन है नेशनल पार्लियामेंट्स की, ठीक है? और इसका पर्पज़ क्या है? टू प्रमोट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड कोऑपरेशन अमंग इट्स मेंबर्स। अपने मेंबर्स में इसको क्या करना है? डेमोक्रेटिक गवर्नेंस प्रमोट करना है, अकाउंटेबिलिटी और कोऑपरेशन प्रमोट करना है, ठीक है? And other initiatives including advancing gender parity among legislatures, empowering youth participation in politics and sustainable development. और मैं ये भी बता दूं कि ये establishment इस कब establish हुई थी? ये 1889 में establish हुई थी, ठीक है? The organization was established in 1889 as the Inter-Parliamentary Congress. तो 1889 में ये इंटर पार्लियामेंट्री कांग्रेस के रूप में क्या हुई थी? एस्टैब्लिश की गई थी। चलिए नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ मास्टर कार्ड? तो मैं आपको बता दूं भाई कि मास्टर कार्ड जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मैं आपको बता दूं भाई कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, न्यूयॉर्क, ठीक है? इसका आंसर क्या है? न्यूयॉर्क। और ये न्यूयॉर्क बेसिकली मैं आपको बता दूं यूएसए, न्यूयॉर्क इन यूएसए। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मास्टर कार्ड इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेशन headquartered in the Mastercard International Global Headquarter in New York, USA. ठीक है? Next, the headquarter of International Cricket Council (ICC) is, ठीक है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? देखिए ये सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है और ये पूरा स्टैटिक का पार्ट है। अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हम कर रहे हैं, ठीक है? इसके बाद हम नेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है? जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या है? हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इज, कहां पर है? मनीला फिलीपींस, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स, या फिर जिनेवा स्विट्जरलैंड? तो मैं आपको बता दूं भाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यूएई में, ठीक है? और मैं आपको बता दूं कि इसमें कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है? इस काउंसिल में कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? 104। कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? 104, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। अब आपको मुझे बता मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इज़ द वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट, ठीक है? ये एक गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की। इट वाज़ फाउंडेड एज़ द इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इन 1909। तो इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1909 बाय रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है? नेक्स्ट,
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देखिए नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन की बात आ गई, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वही मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देती हूँ कि ओके, इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर है, देखिए। नेक्स्ट, मैं आपको बता दूँ इसके चेयरपर्सन कौन है प्रेज़ेंट टाइम में, अगर हम बात करें चेयरपर्सन इसके कौन है? एम.आर. कुमार हैं, ठीक है? हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और फाउंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको किसने जो है इसको फाउंड किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इसका फाउंडेशन ईयर कौन-सा है? 1 सितंबर 1956, ठीक है? 1 सितंबर 1956 एलआईसी का फाउंडेशन ईयर है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बहरेन? बहरेन की कैपिटल क्या है? डोडुमा, नापियर या फिर मनामा या फिर नन ऑफ दीज? तो मैं आपको बता दूं भाई, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मनामा। ठीक है, इसका आंसर क्या है? मनामा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी करेंसी क्या है, बहरेन की करेंसी क्या है? बहरेनी दिनार। ठीक है, इसकी करेंसी क्या है? बहरेनी दिनार। तो मैं आपको बता दूं, मनामा, अरेबिक अल मनामा, कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ द स्टेट एंड एमिरेट ऑफ बहरेन। ठीक है, इट लाइज एट द नॉर्थ ईस्ट टिप ऑफ बहरेन आइलैंड, ठीक है, इन द पर्शियन गल्फ। अबाउट वन फिफ्थ ऑफ द एमिरेट्स पॉपुलेशन लिव्स इन द सिटी, यानी एमिरेट्स की जो है लगभग वन फिफ्थ पॉल्यूशन पॉपुलेशन जो है वो इस सिटी में रहती है, बहरेन में। ठीक है, और इसकी जो है इसकी करेंसी क्या है? बहरेनी दिनार। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? सार्क के बारे में सभी जानते हैं, सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है सार्क की। अब आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा मेंबर सार्क का नहीं है? नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर कंबोडिया? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, सारे लोग जितने भी यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हैं वो फटाफट इसका आंसर देते जाइए। तो मैं आपको बता दूं भाई, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंबोडिया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है कंबोडिया। कैसे, मैं आपको बता दूं, सार्क में, ठीक है, सार्क में कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? 8। ठीक है, 8 मेंबर कंट्रीज है सार्क में। ठीक है, जिसमें 3 तो यहाँ दी है, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, और इसके बाद है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान हो गया। ठीक है, इंडिया हो गया आपका।
मालदीव्स हो गया, ठीक है, भूटान हो गया, बांग्लादेश, ठीक है। तो देख लीजिए अब आप काउंट कर सकते हैं सार्क में कौन-कौन से मेंबर कंट्रीज़ हैं, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, इंडिया, मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, 8 हो गई, ठीक है। तो सार्क में कितनी मेंबर कंट्रीज़ है? 8, लेकिन कंबोडिया इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछने को मिल जाते हैं। हू इज़ द ऑथर ऑफ द बुक योर बेस्ट डे इज़ टुडे? तो इस बुक के ऑथर कौन है, लेखक कौन है? योर बेस्ट डे इज़ टुडे। डोगलास स्टुअर्ट, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, अनुपम खेर या फिर रामनाथ कोविंद? तो जल्दी से भई इस क्वेश्चन का आंसर देते जाइए सभी लोग। तो मैं आपको बता दूँ भई इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी अनुपम खेर, ठीक है? योर बेस्ट डे इज़ टुडे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पे जाने से पहले एक बार आप यहाँ पर सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ मेरा रेफरल कोड दिया है शीना1। अगर आप अनअकैडमी से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो मेरा रेफरल कोड ज़रूर यूज़ करिएगा शीना1, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा जितनी भी फीस होगी उसके ऊपर। पन्ना टाइगर रिज़र्व इज़ सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट? पन्ना टाइगर रिज़र्व जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? तो वी वांट न्यूमरस नंबर ऑफ आंसर्स, बहुत सारे लोग जो है इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर देते जाइए ताकि बहुत सारे लोग हमारे साथ इस सेशन में जुड़ जाएँ। देखिए सेशन को अगर आप इंटरैक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अगर आंसर देंगे तो ही ये सेशन इंटरैक्टिव हो पाएगा क्योंकि जितने ज़्यादा आंसर्स आएँगे उतनी ज़्यादा हमारे सामने जो है अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी आपको करेक्ट करने की, ठीक है? और ये तभी हो पाएगा जब आप सभी लोग जो है इन क्वेश्चन्स के आंसर दीजिए। ये कोई क्विज़ नहीं है, ठीक है? ये क्विज़ नहीं है कि यहाँ पर कोई पोलिंग नहीं है जिसके थ्रू आपको मैं बताऊँ कि रैंकिंग्स आपको मिलेंगी। रैंकिंग्स आपको क्विज़ में मिलती है, जो लाइव क्विज़ होते हैं, जो टेस्ट होते हैं उसमें आपको रैंकिंग्स मिलती हैं। यहाँ पर आपको कोई इस सेशन में एमसीक्यू के सेशन में आपको कोई रैंकिंग्स नहीं मिलने वाली है। ठीक है? तो जो भी आपके दिमाग में है, जो जितना आपको पता है, आप उसके बारे में बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश, ठीक है? मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है और मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में कि मध्य प्रदेश की जो पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है? वहाँ पर ये नेशनल पार्क लोकेटेड है, ठीक है? पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है? तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉमनली नोन एज़ द सैफरन बोल ऑफ कश्मीर? सैफरन यानी केसर की बात हो रही है, ठीक है? तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉमनली नोन एज़ द सैफरन बोल ऑफ कश्मीर? नंदीग्राम, पहलग्राम, पंपोर या फिर नन ऑफ दीज़? तो जल्दी से बताइए भई इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर है पंपोर। पंपोर रीजन जो है इंडिया में, ठीक है? कॉमनली नोन एज़ द सैफरन बोल ऑफ कश्मीर। तो मैं आपको बता दूँ क्योंकि ये एक मेजर कंट्रीब्यूटर है सैफरन के प्रोडक्शन में, यानी केसर के उत्पाद में इसका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है? जिसके बाद यानी पंपोर के बाद जो है वो आता है बुड़गाम, ठीक है? जो कि कहाँ पर है? श्रीनगर, ठीक है? श्रीनगर में, ठीक है? और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है? श्रीनगर की बुड़गाम और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो इसके बाद आती हैं, ठीक है? तो बेसिकली सैफरन बोल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? पंपोर रीजन को कहा जाता है। और मैं आपको बता दूँ सैफरन हैज़ ट्रेडिशनली बीन एसोसिएटेड विद द फेमस कश्मीरी क्यूज़ीन। तो अगर आप देखेंगे जैसे आपने देखा होगा कश्मीरी पुलाव है, ठीक है? आपने जो भी कश्मीरी क्यूज़ीन्स के नाम सुने होंगे, जो भी खाना-पीना सुना होगा आपने कश्मीरी के नाम से, ठीक है? कश्मीरी दम आलू आपने सुना होगा, कश्मीरी
बिरयानी हो गई या जो भी कश्मीरी पुलाव है, तो उसमें सैफ़रन जो है वो ज़रूर इंक्लूड होता है। उसमें जो है केसर जो है वो ज़रूर उसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है? तो वही मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि ये जो सैफ़रन जो है वो ट्रेडिशनली एक ट्रेडिशन है, ठीक है? जो कि कश्मीरी क्विज़ीन से जुड़ा हुआ है, फ़ेमस कश्मीरी क्विज़ीन से, ठीक है? तो यहाँ पर एक बार सभी लोग देख लीजिए, मेरा रेफ़रल कोड दिया है शीना1। अगर आप अनअकैडमी से कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरा रेफ़रल कोड ज़रूर यूज़ करिए शीना1, इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट अवेल करने के लिए। India's first cow sanctuary in Agar Malwa district of Madhya Pradesh is India's first cow sanctuary in Agar Malwa district of Madhya Pradesh is गौ अभयारण्य, मातृ गौ पार्क, कामधेनु गौ अभयारण्य या फिर नेशनल काऊ पार्क। तो जल्दी से बताइए कि क्या होगा इसका आंसर, ए, बी, सी या डी? ओके, तो मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, कामधेनु गौ अभयारण्य, ठीक है? सी आंसर इसका बिल्कुल सही है, ठीक है? और मैं ये बता दूँ ये कहाँ पर है, अगर मालवा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है? तो कामधेनु गौ अभयारण्य इन अगर मालवा, ठीक है? 190 किलोमीटर अवे फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट ऑफ भोपाल, ठीक है? यानी 190 किलोमीटर दूर कहाँ से, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, भोपाल की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है? was developed by the MP गौ संवर्धन बोर्ड by spending about 32 करोड़। वो कैसे बनाया गया? 32 करोड़ रुपए की लागत से, ठीक है? अराउंड 4000 काउज आर लिविंग इन द सेंचुरी। लगभग 4000 गायें जो हैं इस सेंचुरी में रह रही हैं, ठीक है? विच इज स्प्रेड अक्रॉस 472 हेक्टेयर्स, 472 हेक्टेयर में जो कि फैला हुआ है, ठीक है? कितने की लागत से बना है? 32 करोड़ की लागत से। लगभग कितनी गायें रह रही हैं अभी उसमें? 4000, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसलिए देती हूँ ताकि थोड़ा-सा आपको जो है इसके बारे में पता चल जाए, ठीक है? हु इज़ नोन एज़ द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन? व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है वो किससे संबंधित है? लगभग अगर हम बात करें मिल्क से, ठीक है? दूध किस रंग का होता है? सफ़ेद, ठीक है? तो व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है किससे रिलेटेड है? मिल्क से। नॉर्मन ई. बोरलॉग, एम. एस. स्वामीनाथन, जॉन मथाई या फिर वर्गीज़ कुरियन? मैं आपको बता दूँ भाई इसका आंसर है डी, वर्गीज़ कुरियन। बिल्कुल सही आंसर है, वर्गीज़ कुरियन जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है? वर्गीज़ कुरियन, नोन एज़ द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ठीक है? वाज़ अ सोशल एंटरप्रेन्योर हुज़ बिलियन लीटर आइडिया, जिसका बिलियन लीटर आइडिया ऑपरेशन फ्लड, ठीक है? जिसने क्या किया, डेयरी फार्मिंग को इंडिया का लार्जेस्ट सेल्फ सस्टेनिंग इंडस्ट्री बना दिया, ठीक है? इट मेड ऑपरेशन फ्लड made dairy farming India's largest self-sustaining industry and the largest rural employment sector, providing a third of all rural income. ठीक है? और मैं आपको बता दूं, इट मेड इंडिया द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। इससे भारत जो है, इंडिया का क्या हो गया, सॉरी भारत जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन गया, डबलिंग द मिल्क अवेलेबल फॉर ईच पर्सन एंड इंक्रीज मिल्क आउटपुट फोर फोल्ड इन 30 years। ठीक है? नेक्स्ट, who is known as the father of Indian information technology industry? तो आपको बताना है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंफॉर्मेशन इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री?
तो मैं आपको बता दूं भाई, इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है भाई फकीर चंद कोहली। ठीक है, फकीर चंद कोहली वाज फाउंडर एंड फर्स्ट सीईओ ऑफ टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंडियाज लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी। और मैं आपको बता दूं, ही वाज आल्सो एसोसिएटेड विद अदर कंपनीज विद इन टाटा ग्रुप इंक्लूडिंग टाटा पार कंपनी एंड टाटा एलसी। ठीक है, एंड हैड बीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एडवोकेसी बॉडी नासकॉम। ठीक है, तो बेसिकली जो है फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री कौन है? फकीर चंद कोहली। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए? ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, ये आप बहुत ही इजीली बता देंगे सभी लोग। तो भाई मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक है, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज अलायंस ऑफ 121 कंट्रीज। अब देखिए इसमें मेंबर्स कितने हैं, देखिए यहाँ पर जो है आपको कितना कुछ मिल जाता है एक्सप्लेनेशन में। आपसे पूछा जा सकता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो है कितनी मेंबर कंट्रीज है, तो मैं आपको बता दूं इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज एन अलायंस ऑफ 121 मेंबर कंट्री। ठीक है, 121 मेंबर कंट्रीज। और मैं आपको बता दूं विच इज इनिशिएटेड बाय इंडिया, मोस्ट ऑफ देम बीइंग सनशाइन कंट्रीज। ठीक है, विच लाई ईदर कंप्लीटली और पार्टली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में। और ये कब इसको भाई मैं आपको बता दूं, इट वाज फाउंडेड ऑन 30th नवंबर। ठीक है, 30th नवंबर 2015। तो ये कब इसको फाउंडेशन ईयर इसका कौन सा है? 2015। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इसमें कौन कौन मेंबर्स हैं, मेंबरशिप किसकी है? ऑल यूएन मेंबर्स। ठीक है, जितने भी यूएन के मेंबर्स है, यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर है। और मैं बता दूं इसको फाउंड कहाँ किया गया था? एट पेरिस, फ्रांस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हेडक्वार्टर ऑफ नीति आयोग इज लोकेटेड एट? नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली या फिर अहमदाबाद? तो मैं आपको बता दूं भाई, हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं और मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, इसका आंसर है दिल्ली, न्यू दिल्ली। नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म क्या है? देखिए, नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग में क्या फुल फॉर्म है भाई नीति की? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो मैं आपको बता दूं कि इट इज कॉल्ड नीति आयोग एंड वाज फॉर्म्ड वाया a resolution of the Union Cabinet on 1st January 2015. ठीक है, नीति आयोग is the premier policy think tank of the government of India, providing both directional and policy inputs. ठीक है, तो ये बेसिकली डायरेक्शनल और पॉलिसी इनपुट्स दोनों ही देती है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इसके चेयरमैन कौन होते हैं भाई? चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जो भी प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जैसे कि अभी जो है नरेंद्र मोदी हैं, तो भाई चेयरमैन जो है मैं आपको बता दूं नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में कौन है भाई? नरेंद्र मोदी। नमो। ठीक है, तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिश्केक इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बिश्केक जो है वो
किस की कैपिटल सिटी है? किर्गिस्तान, कुवैत, जॉर्डन या फिर गिनिया? तो जल्दी-जल्दी भाई आंसर देते जाइए और मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरी रेगुलर क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, तो सुबह 9:30 बजे पहला सेशन मेरा होता है बैंक एग्ज़ाम क्वेस्ट पर, ठीक है? इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आती हूँ डेली करंट अफ़ेयर का सेशन, जिसमें आपको इमेजेस के साथ हम लोग जो हैं यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्प्ले करते हैं और साथ ही साथ सेशन के एंड में होते हैं बुलेटिन, यानी जो हम क्वेश्चन की फॉर्म में कवर नहीं कर पाते हैं, वो यहाँ पर हम बुलेटिन की फॉर्म में कवर करते हैं। इमेजेस एंड बुलेटिन एंड डेली करंट अफ़ेयर्स का सेशन होता है। लास्ट में मैं आपके लिए लेकर आती हूँ एक रैंडम क्विज़, जिसमें पोलिंग होती है। पोलिंग के साथ-साथ रैंकिंग्स होती हैं, तो आप फटाफट से इस सेशन को ज़रूर जॉइन करिए भई। मैं आपको बता दूँ कि बैंक एग्ज़ाम क्वेस्ट पे आप ज़रूर चैनल पे ये क्लासेस अटेंड किया करें, डेली करंट अफ़ेयर की। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, जो सुबह वाला सेशन नहीं अटेंड करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप 1 से 2 बार ये सेशन अगर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा यहाँ से आपको कितने इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है देखने को मिलेगी। इसके बाद सेशन मैं आपको बता दूँ, सुबह शाम 4:30 बजे चलता है। ये सेशन होता है लेट्स क्रैक बैंक एग्ज़ाम। ठीक है? तो ये सेशन चलता है लेट्स क्रैक बैंक एग्ज़ाम पर और मैं आपको बता दूँ कि ये सेशन होता है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें स्टैटिक जीके होती है, बैंकिंग अवेयरनेस होती है, साथ ही साथ आपके इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की न्यूज़ होती है, लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन्स होते हैं। ये डेली चलता है मंडे टू संडे और ये ऊपर वाली क्लास जो है ये डेली चलती है मंडे टू सैटरडे, ठीक है? ये मंडे टू संडे, ठीक है? और मैं बता दूँ आपको कि इसमें भी सेशन के लास्ट में हम आपको क्या देते हैं, क्विज़ देते हैं, ठीक है? और हर क्लास का क्विज़ का कोड डिफरेंट होता है, तो भई सेशन को छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, सेशन में बने रहिए। और अगर आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मेरी स्पेशल क्लासेस डेली अटेंड करना चाहते हैं, तो आप मेरी प्रोफ़ाइल शीना गुप्ता को फ़ॉलो कीजिए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे जाकर सर्च आइकन में फ़ॉलो कीजिए। तो जब भी मेरी क्लासेस होंगी लर्निंग ऐप पर आपको इसके नोटिफ़िकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट ओके। तो बिश्केक इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो मैं बता दूँ इसका आंसर है किर्गिस्तान, ठीक है? तो किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? बिश्केक, ठीक है? और इसकी करेंसी क्या है? ये भी मैं आपको बता दूँ, किर्गिस्तानी सोम, ठीक है? इसकी करेंसी क्या है? किर्गिस्तानी सोम। और मैं को आप आपको बता देती हूँ, कुवैत की कैपिटल भई अगर हम बात करें कुवैत की सॉरी करेंसी की, तो कुवैत की करेंसी क्या है? दिनार, कुवैती दिनार। ठीक है? जॉर्डन की कैपिटल क्या है? अम्मान, ठीक है? जॉर्डन की कैपिटल क्या है? अम्मान, ठीक है? और इसकी करेंसी क्या है? जॉर्डेनियन दिनार, ठीक है? इसकी करेंसी क्या है? जॉर्डेनियन दिनार। और लास्ट में गिनिया की कैपिटल क्या है? कोनाक्री, ठीक है? कोनाक्री। और इसकी करेंसी क्या है? गिनियन फ्रैंक, ठीक है? इसकी करेंसी क्या है? गिनियन फ्रैंक। तो आई होप कि यहाँ पर सबको क्लियर है। देखिए 4 क्वेश्चन से आपके और इस एक क्वेश्चन से आपके और 6 क्वेश्चंस तैयार हो गए। पहले तो आपको सबका क्या पता चल गया, सबके आपको कैपिटल्स हैं और सबके साथ आपके क्या है? करेंसी भी हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पथश्री अभियान स्कीम, अब स्कीम से आपके पास क्वेश्चंस आ गए। पथश्री अभियान स्कीम जो है, पथश्री अभिजन स्कीम जो है, वो किस स्टेट की है? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, वेस्ट बंगाल या फिर असम? तो जल्दी से भाई इसका आंसर दीजिए। पथश्री अभिजन स्कीम जो है वो किस स्टेट की है?
तो जितने भी लोग यहाँ मेरे साथ जुड़े हैं, जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए भाई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने सेशन को लाइक शेयर नहीं किया है। तो जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर करते जाइए ताकि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाएँ। तो मैं बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेस्ट बंगाल। ठीक है भाई? तो इसका आंसर क्या है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द पथ श्री अभियान स्कीम। ठीक है? और ये किससे रिलेटेड है? इट इज़ बेसिकली रोड रिपेयर स्कीम। ठीक है? तो रोड की सड़क की मरम्मत से रिलेटेड ये स्कीम है। ठीक है? और मैं आपको बता दूँ वेयर मोर देन 7,000 स्ट्रेचेस ऑफ roads comprising 12,000 kilometers across the state will be repaired in a mission mode and in a time bound manner. ठीक है? तो जल्दी से अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन वॉश प्रोग्राम, जिसे हम कहते हैं वॉश, दिस इज कॉल्ड वॉश। ठीक है? इट इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो वॉश प्रोग्राम है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भाई मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नाबार्ड। ठीक है? तो जिसने भी आंसर दिया है नाबार्ड वो एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है? और नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की फुल फॉर्म है। और मैं आपको बता दूं नाबार्ड ने वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन प्रोग्राम लॉन्च किया है। और मैं आपको बता दूं कि इन अ बिड टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड हेल्दी लाइफस्टाइल इन रूरल एरियाज, नाबार्ड एस्टैब्लिश्ड या अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ या लॉन्च ऑफ, ठीक है, स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी टू सपोर्ट द गवर्नमेंट्स वॉश प्रोग्राम। ठीक है? तो ये बेसिकली जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, कहीं भी आप इजीली नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर आपने लिखा कि किसने मेंटेन किया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय या फिर रिप्रेजेंटेड बाय या फिर रिलीज बाय। यहाँ पर आप प्रोग्राम का नाम लिखिए, कौन सा स्टेट में लॉन्च किया है वो सब लिखिए। तो ये यहाँ पर जब आप इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपको एग्जाम में इसको रिकॉग्नाइज करना आसान हो जाएगा। ठीक है? तो जल्दी से भाई आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले एक बार फटाफट से यहाँ पर मेरा रेफरल कोड देख लीजिए, शीना 1। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना जो है किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है? तो जल्दी से भाई इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और उसके बाद मैं आपको फिर से एक बार आपको बूस्टर्स की तरफ लेके जाऊंगी। ठीक है? फिर से एक बार हम लोग जो है 4 से 5 बूस्टर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो भाई मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, उत्तराखंड। ठीक है? इसका आंसर क्या है? बी, उत्तराखंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत लॉन्च द मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बाय सोलर एनर्जी। यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार। ठीक है? कैसे? बाय सोलर एनर्जी फार्मिंग एट द वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ऑडिटोरियम इन देहरादून। ठीक है? और मैं आपको बता दूं इस स्कीम का एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है इस स्कीम का, ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ठीक है?
The aim of the scheme is to promote the production of green energy and to provide self-employment opportunities to the youth of the state and returning migrants. ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पर सबको क्लियर है। जो भी माइग्रेंट्स जो है रिटर्न होके आए हैं उनके लिए बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना है। तो चलिए भाई बूस्टर्स पे आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर जो है अब हम करने वाले हैं बूस्टर्स डिस्कस। ठीक है, चलिए तो बूस्टर्स आपके आ गए। पहला क्वेश्चन आपका है, आरबीआई ने जागरूकता अभियान के लिए, ठीक है, आरबीआई ने जागरूकता अभियान के लिए किस सेलिब्रिटी को चुना है? जल्दी से 5 क्वेश्चन दूंगी मैं आपको और आपको फटाफट से आंसर बताना है इसका। तो जल्दी से बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर। मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमिताभ बच्चन। ठीक है, इसका आंसर क्या है? अमिताभ बच्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसने अपना नया ब्रांड अभियान संपर्क रहित कनेक्शन शुरू किया है? किसने अपना नया ब्रांड अभियान संपर्क रहित कनेक्शन शुरू किया है? तो मैं आपको बता दूं भाई इसका करेक्ट आंसर है एसबीआई कार्ड। ठीक है, इसका आंसर क्या है? एसबीआई कार्ड। एक और क्वेश्चन, भारत ने स्वदेशी बूस्टर, ठीक है, आपको बताना है भारत ने स्वदेशी बूस्टर युक्त किस स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आपको बताना है भारत ने स्वदेशी बूस्टर युक्त किस स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? जल्दी से भाई आंसर देते जाइए इस क्वेश्चन का। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मोस। ठीक है, ब्रह्मोस। तो देखिए अभी हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और काफी सारे आंसर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस अभिनेता को, यानी विच एक्टर, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस हैज ऑनर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर फॉर द ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड? ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही इजी आंसर है और इसके पीछे लॉजिक भी है भाई, फटाफट आंसर देते जाइए। ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड जो है वो किस अभिनेता को दिया गया है? तो मैं बता दूं भाई बिल्कुल सही सही आंसर है सोनू सूद। ठीक है, सोनू सूद। और ये इनको क्यों दिया गया है तो सभी जानते हैं कि कोविड-19 के दौरान जो इन्होंने जितना भी जो है माइग्रेंट्स के लिए किया है, जितने भी ये लेबर क्लास लोगों के लिए जो इन्होंने किया है, उसको ध्यान में रखते हुए जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन मेरी सहेली योजना। ठीक है, ऑपरेशन मेरी सहेली योजना जो है, ठीक है, वो किसने शुरू की है?
ऑपरेशन मेरी सहेली योजना जो है वो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो मैं आपको बता दूं भाई, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साउथ ईस्ट रेलवे। ठीक है, इसका आंसर क्या है? साउथ ईस्ट रेलवे। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि मैं और बूस्टर्स डिस्कस करूं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस या नो लिख कर भेज दीजिए। अगर आप नहीं चाहते हैं तो नो कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और 2-3 बूस्टर्स आपके साथ यहाँ डिस्कस करूं तो फटाफट से यस जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जल्दी से भाई कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए अगर आप चाहते हैं कि मैं और 2 से 3 जो है डिस्कस करूं बूस्टर्स। चलिए, तो मैं आपको फिर से एक एक से 2 क्वेश्चन और मैं आपको दूँगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम, ठीक है? इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की मुख्य चयनकर्ता कौन बनी है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य चयनकर्ता कौन बनी है? तो सभी लोग इसका आंसर दे सकते हैं। भाई फटाफट से आंसर देते जाइए, इस क्वेश्चन का क्या होगा बताइए? तो मैं आपको बता दूँ, इसका करेक्ट आंसर है नीतू डेविड। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दिया है भाई। नीतू डेविड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है? तो देखिए, आप ये छोटे-छोटे क्वेश्चन्स हैं जो आपका माइंड एकदम एनलाइटन करेंगे। यानी जो सेशन चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन उसके बाद जो बीच में जो हमें आइस ब्रेकर की तरह जो हमारे लिए काम करते हैं, वो यही छोटे-छोटे बूस्टर्स काम करते हैं। तो इन छोटे बूस्टर्स के थ्रू आप जो है सेशन में और ज़्यादा जो है अपने आप को एंगेज कर सकते हैं, जिससे आपका सेशन इंटरैक्टिव भी होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स जो है हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। एक क्वेश्चन और वापस हम अपने सेशन पे आ जाएँगे। ठीक है? चलिए बताइए, फ़ॉर्मूला 1 का रशियन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, किसने जीता है? फ़ॉर्मूला 1 का रशियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूँ, इसका आंसर है वॉल्टरी बोट्टास। ठीक है, वॉल्टरी बोट्टास। ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आ जाते हैं वापस से अपने सेशन में, ठीक है? नेक्स्ट, Who is the author of the book Coffee Table Book on Discovering the Heritage of Assam? Who is the author of the book Coffee Table Book on Discovering the Heritage of Assam? रुचिर शर्मा, पदमपनी बोरा, या फिर शशि थरूर, या फिर एनके सिंह? तो मैं आपको बता दूं भाई, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पदमपनी बोरा। ठीक है, बी पदमपनी बोरा जो है वो इसका सही आंसर है। और मैं आपको बता दूं ये बुक क्या डिपिक्ट करती है। द बुक डिपिक्ट्स द हेरिटेज, फेथ, बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ डिफरेंट एथनिक ट्राइब्स, सब ट्राइब्स एंड लिविंग इन असम। ठीक है, द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो मैं आपको बता दूं असम जो है, असम जो है वो लार्जेस्ट स्टेट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा रेफरल कोड है शीना1। अगर आप अनअकैडमी से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड शीना1 यूज करिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट, असन कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर नियर। तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो यमुना नदी के किस किनारे, किस शहर के किनारे जो है वो बसा हुआ है? जल्दी से बताइए।
देहरादून, आगरा, मथुरा या फिर नन ऑफ दीज? देखिए, सेशन तभी इम्पोर्टेंट होता है जब आप सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे सेशन कैसे इम्पोर्टेंट बनेगा? मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है देहरादून। ठीक है, तो असम कंजर्वेशन रिजर्व हैज बिकम उत्तराखंड फर्स्ट रामसर साइट। पहले तो ये भी देख लीजिए कि ये जो है ये उत्तराखंड की पहली रामसर साइट बन गई है, मेकिंग इट अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, विच वॉज अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि द रिजर्व इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर नियर देहरादून डिस्ट्रिक्ट इन गढ़वाल रीजन ऑफ द हिमालयन स्टेट। तो ये बेसिकली कहाँ पर है? देहरादून जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड की, ठीक है, उसकी क्या नाम है, उस पे बना हुआ है, ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर जो है आपको पता चल गया है। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बंधन बैंक? बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का। इसके बाद जो है हम फटाफट से नेक्स्ट सेशन में आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो बंधन बैंक का आपको बताना है हेडक्वार्टर कहाँ पर है। हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता या फिर अहमदाबाद? तो मैं आपको बता दूं भाई, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोलकाता। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में। और मैं आपको बता दूं, बंधन बैंक लिमिटेड इज एन इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। और मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट टाइम में बंधन बैंक जो है वो 36 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स मिला लें अगर हम इंडिया की, तो उसमें से जो है वो बेसिकली कहाँ पर है मैं आपको बता दूं, 34 जगह पर है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इसके सीईओ कौन है। ठीक है, चंद्रशेखर घोष। ठीक है, और मैं साथ साथ आपको बता दूं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में, जैसे कि आपने क्वेश्चन में देख ही लिया है। ठीक है, सॉरी, कोलकाता। और मैं आपको बता दूं कि इसका ओनर कौन है। इट इज ओन्ड बाय बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का। Swayam scheme stands for Swami Vivekanand Assam Youth Empowerment is a scheme of which state? तो ये जो स्वयं है इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट स्कीम। ठीक है, इट इज अ स्कीम ऑफ विच स्टेट? ये किस स्टेट की स्कीम है? जल्दी से बताइए भाई। तो चलिए भाई, इसका आंसर फटाफट से देते जाइए और ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, असम। ठीक है, तो अंडर द स्वयं स्कीम द गवर्नमेंट पॉलिसीज फाइनेंशियल सपोर्ट, सॉरी, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू द यूथ ऑफ असम। इसमें क्या किया जाता है कि जो यूथ है, जो युवा है असम का, ठीक है, उसको क्या दिया जाएगा? एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, फॉर टेकिंग अप इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज इन द मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन था। और भाई, मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। तो जल्दी से इस सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए अगर इस सेशन आपको पसंद आया हो। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसका नाम है लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम। और यहाँ पर मेरा रेफरल कोड, ठीक है, मेरा रेफरल कोड दिया है शीना1। अगर आप अनअकैडमी से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड जरूर यूज करिएगा शीना1। आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा जितनी भी फीस होगी उसके ऊपर। बेल आइकन पर हिट करिए नोटिफिकेशंस के लिए। और यहाँ पर अन सॉरी लर्निंग, हमारे साथ टेलीग्राम ऐप पर जुड़ने के लिए अन अकेडमी स्टूडियोज वॉल्ट के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जल्दी से 31 दिसंबर से पहले पहले मेरा रेफरल कोड यूज करिए 10% का डिस्काउंट अवेल करने के लिए। इससे होगा ये कि क्योंकि 31 दिसंबर के बाद मैं आपको बता दूं कि फीस जो है वो बढ़ने वाली है भाई।
ठीक है? सब्सक्रिप्शन की फ़ीस जो है वो बढ़ने वाली है, तो आप अगर प्लान कर रहे हैं उसको जनवरी में लेने के लिए, तो जल्दी से उसको दिसंबर से पहले-पहले ले लीजिए ताकि आप प्रिवेलिंग फ़ीस को एन्जॉय कर सकें। और टेलीग्राम ऐप पर जुड़ने के लिए अनअकैडमी स्टूडियोज़ वॉल्ट के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन में आपको एक फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आप जो है अपना फीडबैक दे सकते हैं सेशन से रिलेटेड, और सेशन में जो भी इम्प्रूवमेंट के आपको पॉइंट्स नज़र आते हैं कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, या यहाँ पर एक ये पर्टिकुलर पॉइंट और ऐड करना चाहिए, या आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहते हैं जिसके ऊपर हम स्पेशल क्लास लेकर आएँ, तो उसके लिए आप यहाँ पर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सेशन के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फीडबैक फॉर्म आपको मिल जाएगा। उसको ज़रूर भरिए बेटा, क्योंकि उसी के बेस पर जो है हम अपने अंदर जो है जितने भी एरियाज़ हैं इम्प्रूवमेंट के, ठीक है? उनको हम जो है कंसिडर करते हैं और आपके लिए जो है नए-नए सेशंस लेकर आते हैं आपकी डिमांड पर, ठीक है? तो चलिए, अगर सेशन पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल लेट्स क्रैक बैंक एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच।